नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क और कंसेंसस 2026 की उस धमाकेदार खबर के बारे में जिसने पूरे वेब 3 स्पेस में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, मियामी में होने वाले इस महा इवेंट में पाई नेटवर्क अब ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सच कहें तो मेननेट लॉन्च के बाद से ये उनका सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम माइलस्टोन है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीज़ों को डीकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कंसेंसस 2026 के इवेंट डिटेल्स से, फिर बात करेंगे वेब 3, AI और यूटिलिटी के बारे में। उसके बाद समझेंगे कि बिना डॉक्सिंग के प्रूफ ऑफ पर्सनहुड कैसे काम करेगा। फिर हम देखेंगे मार्केट रिएक्शन और अंत में बात करेंगे अपकमिंग प्रोटोकॉल 23 अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कंसेंसस 2026 की, जो 5 से 7 मई 2026 तक मियामी में होने जा रहा है। अब इस इवेंट के स्केल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। कॉइनडेस्क का ये इवेंट सच में क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा मंच है जहां दुनिया के टॉप प्रोजेक्ट्स, बड़े इन्वेस्टर्स और लीडर्स आते हैं। और इतने बड़े मंच पर पाई नेटवर्क का ऑफिशियल स्पॉन्सर होना ये साफ दिखाता है कि वो अब बड़े प्लेयर्स के साथ मेन स्ट्रीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। अगर हम शेड्यूल पर नजर डालें तो चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। कन्वर्जेंस स्टेज पर दोनों को फाउंडर्स नजर आएंगे। बुधवार 6 मई को सुबह 11:15 पर डॉक्टर चेंग याओ फैन 20 मिनट की एक अहम टॉक देंगी और फिर ठीक अगले दिन यानी 7 मई को सुबह 10:15 पर डॉक्टर निकोलस कोकालिस एक जबरदस्त पैनल डिस्कशन का हिस्सा होंगे। ये जो लाइनअप है ना, ये दोनों लीडर्स के विजन को बहुत खूबसूरती से बैलेंस करता है। एक तरफ डॉक्टर फैन है जिनका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब 3 और AI यूटिलिटी को मजबूत करने पर है, और दूसरी तरफ डॉक्टर कोकालिस हैं जो डिजिटल ट्रस्ट, प्राइवेसी और एंटी बॉट आइडेंटिटी पर बात करेंगे। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी का ढांचा और दूसरी तरफ उसमें इंसान की पहचान का अटूट विश्वास। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो है वेब 3, AI और यूटिलिटी। डॉक्टर फैन के बुधवार के सेशन का टाइटल है अलाइनिंग वेब 3, AI एंड ब्लॉकचेन फॉर यूटिलिटी। बेसिकली वो इस बात पर रोशनी डालेंगी कि पाई के इतने विशाल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया भर में फैले इसके इतने बड़े यूजर बेस को आज के AI युग में कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनका फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल्स बनाने पर है जो सिर्फ हवाई ना हो, बल्कि असल दुनिया में जिनकी कोई यूटिलिटी हो। अब आते हैं गुरुवार के टॉपिक पर, बिना डॉक्सिंग के अपनी इंसानियत साबित करना। आजकल इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और वो है सिंथेटिक आइडेंटिटी का। मतलब AI और बॉट्स द्वारा बनाए गए एकदम असली लगने वाले नकली अकाउंट्स। आज की तारीख में ये बताना बहुत मुश्किल हो गया है कि स्क्रीन के उस पार कोई असली इंसान है या कोई बॉट। ऑनलाइन ट्रस्ट का तो जैसे दिवाला ही निकल गया है। और यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर कोकालिस के पैनल डिस्कशन की। पाई नेटवर्क इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो एक ऐसा प्रूफ ऑफ पर्सोनाहुड सिस्टम बना रहे हैं जहां आप बड़े लेवल पर अपनी असली पहचान साबित कर सकें, वो भी अपनी प्राइवेसी से समझौता किए बिना। यानी आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक करने की या खुद को डॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट पर मार्केट का क्या रिएक्शन रहा। अगर आप 29 अप्रैल का डेटा देखें तो स्पॉन्सरशिप की खबर आते ही पाई की कीमत में करीब 5% का एक छोटा सा उछाल देखने को मिला। अब बहुत से पायोनियर्स इसे एक बड़े वैलिडेशन की तरह देख रहे हैं। उनके लिए ये एक इशारा है कि प्रोजेक्ट को विजिबिलिटी मिल रही है और फ्यूचर पार्टनरशिप्स के दरवाजे खुल रहे हैं। पर देखिए, हमें यहाँ मार्केट के उस पुराने पैटर्न को नहीं भूलना चाहिए जिसे कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। अक्सर होता ये है कि किसी बड़े इवेंट से पहले ही लोग उम्मीद में खरीदारी करने लगते हैं और जब असल खबर आती है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि 5 से 7 मई के आसपास मार्केट में थोड़ी उथल-पुथल या वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये क्रिप्टो का एक बहुत ही आम बिहेवियर है। इवेंट से आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी अहम टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटोकॉल 23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो 29 अप्रैल को अनाउंसमेंट और रैली हुई। 5 से 7 मई तक मियामी में इवेंट चलेगा और फिर 11 से 18 मई के बीच वो चीज़ आने वाली है जिसका सबको इंतजार है, प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड। मतलब ये पूरा महीना लगातार मोमेंटम से भरा हुआ है।
और ये प्रोटोकॉल 23 कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये अपने साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी लेकर आ रहा है। इसके अलावा डेवलपर्स के लिए बिल्कुल नए टूल्स होंगे और मेननेट पर Web3 की क्षमताएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। सरल भाषा में कहें तो ये अपग्रेड पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में और भी ज़्यादा यूटिलिटी जोड़ने के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रहा है। एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, इस तेज़ दर्रार दुनिया में सटीक जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। इसलिए इवेंट और अपडेट से जुड़ी सबसे रियल टाइम जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स यानी mindpie.com के ब्लॉग पर ही भरोसा करें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, एआई के इस नए दौर में जहां हमारी प्राइवेसी एकदम सुरक्षित रहे और साथ ही ये भी साबित हो जाए कि हम असली इंसान हैं, इन दोनों चीज़ों का ये जो गजब का बैलेंस है, ये हमारे इंटरनेट के भविष्य को कैसे बदल कर रख देगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।